पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा जहाँ तहाँ वो लोग बैठ गया लोग। प्रधानमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत भाव लिफ्ट नहीं दिया। चिराग पासवान, मांझी जी सब लगाए थे पशुपति पारस, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कभी वो पत्र सार्वजनिक नहीं किया। क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे? चूँकि उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड भी ज़्यादा है। मांझी तो 1-2 सीटों पर एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो 8-9 सीटें मांग रहे थे। किसको पता था कि बार बार नाम चल रहा था आरा से आरके सिंह की जगह पवन सिंह का, आरके सिंह की जगह फलना सिंह का, चिलना सिंह का। मोदी जी खोखा बिटोर रहे हैं इस वक्त, फूके हुए कारतूसों को ही बिटोर रहे हैं कि कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी। चुनाव उनका चुनाव है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम गेम बड़ा है में आज हम चर्चा करेंगे। तो सियासी गलियारों में कुछ फैसले तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसके पीछे गेम होता है बड़ा। अब वो कौन सा फैसला है, कौन सा गेम उसके पीछे बड़ा हुआ है, हम बात करेंगे संवादक नमन मिश्रा जी से। लेकिन बिहार में इन दिनों एक सीट ऐसा है जिसके लिए जान लड़ा रही है एनडीए। पवन सिंह की जीत हार पर टिकी है जेडीयू का भाग्य। कुशवाहा का भविष्य तय करेगा काराकाट। अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और आखिर कुशवाहा में आगे कौन बढ़ेगा ये भी तय करेगा काराकाट। नमन जी, मतलब कौन सा ऐसा जो छोटा खेल, मतलब छोटा निर्णय है और उसके पीछे गेम बड़ा है? ये एनडीए बिहार में जब 5 दलों का संगठन बना तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा किया गया था महागठबंधन से वो यही था कि आप भाजपा के साथ चले गए हैं। भाजपा एक समय में अछूत पार्टी हो गई थी बिहार में, भाजपा के साथ कोई नहीं था। नीतीश कुमार जब गए थे तो भाजपा के साथ उस वक्त कोई नहीं था, सब नीतीश के साथ थे। एक एक करके पहले मांझी जी के साथ जब नहीं पटा वो भागें, उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं पटा वो भागें, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे वो आए, धीरे धीरे करके नीतीश कुमार भी आ गए। न पहले कहा जाता था कि मांझी जी को भेजा गया है पीछे से, नीतीश कुमार अपने आएंगे, उसमें चर्चा खूब होती थी और नीतीश आ ही गए। और अंततः ये 5 दलों का गठबंधन बिहार में बना। 2-3 दल और भी फ्लोटर्स में हैं, जैसे पृथ्वी माली की पार्टी भारतीय जन परिवार पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है कि नहीं है भगवान जाने, वो जाने, वो भी बाकी साथ हैं एनडीए के। लेकिन इन दलों के साथ आने के बाद जो एक बैठक हुई थी, नीतीश को छोड़कर एक बैठक हुई थी एनडीए की, जिसमें सबसे ज़्यादा दल विदेश भर से आए थे एनडीए के। एक शक्ति प्रदर्शन किया गया था इंडिया के समानांतर कि हम भी बड़े हैं, हम भी चाहे तो बैठक कर सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद एनडीए की बैठक भी उस तरीके की हुई थी। नीतीश कुमार ने ये लगाया भी था आरोप कि देखिए हमारे लोग इधर मेहनत करना शुरू किए हैं तो उधर वो लोग भी एक ज़माने बाद याद पड़ा है इंडिया का बैठक कराने का। उस वक्त उस बैठक में एक खास चीज़ हुई थी जो मैंने नोटिस की थी कि सभी लोगों से प्रधानमंत्री मिले थे। उस बैठक को लेकर निमंत्रण जो है उपेंद्र कुशवाहा को बहुत लेट आया था। सच पूछिए तो मीडिया के हलकों में वो लेटर आज तक नहीं आया। सबने लगाया था निमंत्रण, आया कि नहीं आया? हाँ, सबने पत्र लगाया था। चिराग पासवान, मांझी जी सब लगाए थे पशुपति पारस, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कभी वो पत्र सार्वजनिक नहीं किया। और खबर ये भी आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को केवल मौखिक ही निमंत्रण, वो भी मीडिया में जब खबरें आने लगी तो बुलाया गया था। हवाला ये दिया गया था कि जिनके प्रतिनिधि हैं किसी सदन में वह उन्हीं को बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रफू करने वाली बात हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा उसी वक्त +1 जैसा महसूस कर रहे थे। नहीं, आप गए होंगे कभी मैगी खरीदे तो साथ में को बिस्कुट दे दिया 3 रुपये वाला, तो अक्सर बिस्कुट छोड़ भी देता है आदमी, भुला जाता है। घर आए थे अरे यार बिस्कुट दिया था, बिस्कुट तो छूट गया, काउंटरे पे मंगबे नहीं किए। दुकानदार भी सोचता है कि क्या देना है, मांगेगा तो कहेंगे देंगे, कोनो में ऑब्लिगेशन थोड़ी है, कहीं ख़त्म हो गया, या कहेंगे हाँ है ये तो है, याद नहीं पैसा ले लीजिए। अब आप घर आ गए हैं 5-6 किलोमीटर 50 रुपये का तेल जियान करके, तो 3 रुपये का बिस्कुट लेने जाइएगा? कोई नहीं जाएगा। अगर फिर कभी जाके ले लेंगे ऐसा होगा तो, अन्यथा के जाएगा 3 रुपये बिस्कुट मांगने के लिए, छोड़ हटाओ। वही 3 रुपये का बिस्कुट वाला हाल उपेंद्र कुशवाहा का हो गया था एनडीए में। बताया जाता है कि उस बैठक में जब थे सारे दल एनडीए के तो राउंड टेबल्स थे, कुछ कुछ जिनसे पड़ता था अपना अपना ग्रुप बना लिया गया था। पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा जहाँ तहाँ वो लोग बैठ गया लोग, कोई विशेष उनको ग्रुप नहीं मिला। और प्रधानमंत्री के साथ जो सबसे करीब लोग बैठे थे उनमें चिराग पासवान और जो साउथ के सुपरस्टार्स उनकी पार्टियाँ हैं वो लोग ज़्यादा थे। उसी वक्त कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत भाव लिफ्ट नहीं दिया।
जिसके चलते इस बात का भी उत्पत्ति हुआ, इस चर्चा का भी, कि आखिर होगा क्या, क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड भी ज़्यादा है, मांझी तो 1-2 सीटों पर एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो 8-9 सीटें मांग रहे थे, मिनिमम 5 तक भी बात चल रही थी। और धीरे धीरे आप देखिए कि सबकी सीटें क्लियर होती गई। उपेंद्र कुशवाहा की सीट लास्ट तक फंसी रही और काराकाट, सीतामढ़ी, सुपौल से याद होगा बैद्यनाथ में था, अंतिम समय तक प्रयासरत थे कि इनको टिकट मिलेगा। सीतामढ़ी में 1 अनार 100 बीमार, 4 लोग इनके पार्टी से थे। माधव आनंद थे, मदन चौधरी थे, नरेंद्र मिश्रा थे, और भी लोग थे, इसी पार्टी से सब टिकटार्थी थे। रामेश्वर महतो भी एक समय में टिकटार्थी थे इसी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं ये सीतामढ़ी की सीट हो या सुपौल की सीट हो, उनको छोड़कर काराकाट की जब सीट दी गई, हालांकि हमने प्रेडिक्शन इस बात के लेकर कर दिया था कि मुश्किल है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने सीट की कुर्बानी दें किसी और के लिए अपनी पार्टी में, और अंत वही हुआ, काराकाट की सीट उनको दी गई। जब काराकाट की सीट मिली होगी उपेंद्र कुशवाहा को, तो उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा शायद ही दुनिया में कोई खुश हो, क्योंकि उनको पता था कि इसी सीट पर हम जीते भी हैं, इसी सीट पर हम हारे भी हैं। काराकाट में 3 ही चुनाव हुए हैं अब तक काराकाट के इतिहास में। 2009 में तो बना ही है। हाँ, और 3 बार में 2 बार महाबली सिंह जीते हैं और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं। तो इस बार महाबली सिंह तो लड़ाई में है नहीं है। उन्हीं की टिकट काटी गई है, उनको सिटिंग सांसद का टिकट जदयू ने काट कर गठबंधन धर्म निभाते हुए भाजपा के कहने पर उपेंद्र कुशवाहा को उस सीट पर एडजस्ट किया है। लेकिन ये केवल एकमात्र एडजस्टमेंट यही नहीं है। किसको पता था कि बार बार नाम चल रहा था आरा से आरके सिंह की जगह पवन सिंह का, आरके सिंह की जगह फलना सिंह का, चिलना सिंह का, लेकिन आरके सिंह अपनी सीट वापस लेने में सफल रहे। बक्सर की तरफ ना जाकर पवन सिंह सीधे काराकाट की तरफ चले गए। हालांकि काराकाट जाने से रोकने के लिए उनको वहाँ जो बंगाल की सीट है आसनसोल, वहाँ भेजने की कोशिश की गई। टिकट अनाउंस भी हो गया, खुश भी थे पवन सिंह। एकाएक उन्होंने फैसला बदल लिया कि नहीं लड़ेंगे आसनसोल से, नहीं लड़ेंगे चुनाव, जाइए कोई बात नहीं। और फिर एकाएक फैसला किया कि लड़ेंगे चुनाव काराकाट से। ये दोनों फैसले चौंकाने वाले हैं। देखिए, पहले फैसले का चीरफाड़ परीक्षण होना चाहिए कि खुशी एक बैग गम में कैसे बदली और टिकट वापस क्यों किया। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पवन सिंह जानते थे कि वो बंगाल की राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगे। ही विल बिकम एक्सक्लूसिव कोलेटरल डैमेज इन बंगाल। वो जाएंगे बंगाल की राजनीति में किसी एक बड़े चेहरे का, भाजपा ये करती रही है, किसी बड़े चेहरे की कुर्बानी दे देगी भाजपा। वहाँ स्मृति ईरानी की दे दिया गया था रायबरेली में। इसी तरह से आपको याद होगा जो निरहुआ है इनका दे दिया गया था गोरखपुर में कि कहाँ। हाँ। इसी तरह से याद होगा आपको रवि किशन का दिया गया था। खुद मनोज तिवारी हारे हैं चुनाव। ये सभी लोग कहीं ना कहीं इस रणनीति का हिस्सा है। पहले आप कुर्बानी दीजिए, फिर हम आपको एमपी बनाएंगे। पवन सिंह ये बात समझ गए थे कि बंगाल जाके वहाँ से एक पीस में वापस आना पॉलिटिकली संभव नहीं है। जाएंगे पवन सिंह, आएंगे उधर से हवालाल, ये हो सकता था। और पवन सिंह की हवा मिठाई वहाँ बना दी गई होती। बंगाल में इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और उसके चलते वहाँ जो हो रहा है दंगा फसाद और जो पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइम्स हो रहे हैं, हीनियस क्राइम्स, उनसे वो बच नहीं पाते। आप जानते हैं कि जिस सीट पर भेजा जा रहा था उनको, वहाँ बिहारियों की अच्छी जनसंख्या है। बिहारी बंगाली का वहाँ बड़ा लड़ाई है, फीलिंग है। उस लड़ाई में अगर भोजपुरी सुपरस्टार की एंट्री हो जाए जो बंगालियों पर गाना गाता रहा है और टिप्पणी करता रहा बंगाली महिलाओं पर, वो बच कर नहीं आता। दूसरा, हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है। पवन सिंह यदि हिंदुत्व के वाहक बन जाएंगे या अगर केवल हिंदू एक्सक्लूसिविटी में चले जाएंगे तो उनका गाना मुस्लिम का है सुनेगा, कमेंट में कितना गाली आएगा, बंगाली का है सुनेगा, बंगाली क्यों सुनेगा। बात सही है, एक बड़ा ऑडियंस वहाँ भी उनके पास है। तो पवन सिंह ने अंतिम समय में सोचा कि अरे ये लगता है भाजपा मेरे साथ खेल करना चाहती है। मुझे 100% लगता है कि कोई इन्हीं लोगों में से, कोई जो भाजपा के जो पवन सिंह के करीबी माने जाते हैं, इन लोगों में से किसी ने राय दे दी पवन सिंह को, समझा दिया। पवन सिंह को वो लाइन याद आ गई होगा, बिहार के ट्रैक्टर पर लिखा रहता लटक लटक गले बेटा। हाँ तो इसलिए, और किसी ना किसी ने, मैं श्योर हूँ, समझा दिया था पवन सिंह को कि देखिए भाई भाजपा है, थोड़ा बच के। और पवन सिंह ने कहा कि मैं भाजपा के कार्यों के ईंधन क्यों बनूं, भाजपा आगे बढ़ेगी, सरकार बनाएगी, मैं ईंधन क्यों बनूं इसका। वाई शुड आई बिकम अ कोलेटरल डैमेज ऑन बीजेपी एंड मोदीज प्रेस्टिजियस इलेक्शंस, मैं क्यों बनूं।
और इसी वजह से उन्होंने यहाँ से अपने आप को खींच लिया। पवन सिंह को लगा कि पार्टी मनोबल करेगी, मनोज तिवारी फलना ढिमकाई लोग करेगा, कुछ नहीं हुआ। पार्टी चलिए अगले बार देंगे मौका, कहीं छटाई छुड़िए, नहीं लड़ेगा नहीं लड़े। अब पवन सिंह को ये लगा कि अरे हम इतने बड़े स्टार हैं, घमंड होता है लोगों को, और घमंडे जानते हैं क्या होता है, आदमी को डुबो देता है। घमंड असफलता की कुंजी है। हाँ, डुबो देता है, वही सबसे बड़ी कुंजी असफलता की घमंड ही है। घमंडी है। और ये घमंड नीतीश पे भारी पड़ा, ये मोदी जी को इस चुनाव में भारी पड़ते पड़ते बचे हैं। अब घमंड नहीं करेंगे मोदी जी, तय है। यही घमंड 2020 में तेजस्वी यादव को कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। और यही घमंड इस बार कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी हो गया है। मैं स्कूल के बोल रहा हूँ, पवन सिंह चुनाव नहीं जीत रहे हैं। तो चुनाव के दिन मुझसे भेंट करना होगा जिसको अगर बहुत ज़्यादा पवन सिंह से प्रेम हो गया है। हालांकि कमेंटों में तो कुछ लोग लिखबे करेगा, हमारा एक्सपीरियंस तार कमेंट से बहुत पुराना बा बबुआ। यह 4 तारीख है भेंट हो, यही जगह तू ना आई वो हम जानते नहीं, तू नहीं आएगा मुझे पता है, मैं यहीं रहूँगा। और पवन सिंह इस झमेले में खुद भी फंसते हैं और अपनी पार्टी को भी फंसाते हैं। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, ना तो याद रखिएगा, ना तो नीतीश कुमार के पीछे चिराग पासवान को भाजपा ने लगाया था 2020 में, ना पवन सिंह के खिलाफ कोई भाजपा रणनीतिगत तरीके से काम कर रही है। मोदी जी खोखा बिटोर रहे हैं इस वक्त, फूके हुए कारतूसों को ही बिटोर रहे हैं कि कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी। चुनाव उनका चुनाव है भैया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपके घर में परोजन होगा ना, तब पड़ोसी से अगर मनमुटाव रहेगा, कितनों आपको डिस्टर्ब उस दिन करेगा, आपके छतवाली से पानी लगेगा गिराने, आप गाली नहीं दीजिएगा, आप विवाद नहीं क्रिएट कीजिएगा, आप पुलिस कचहरी नहीं कीजिएगा। आप क्या झगड़ा रहे, पानी गिरता बबुआ बंद करा देना आज भर का दिन, और अगले दिन आप उसका फैसला कीजिएगा। आज मोदी जी के गरारी फंसी हुई इसी चक्कर में वो फंसे हुए हैं। आज अगर इस चुनाव से वो निकल जाते हैं तो 5 साल के लिए फिर राजा, फिर फैसले वो ले सकते हैं, जो मन सो करेंगे, जिसको मन इसको समझ ही रहे कहाँ भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक्सक्लूसिवली उनका पैर फंसा हुआ है, तो वो अपने आप को बचाएंगे ना। वो उपेंद्र कुशवाहा से बदला ले लें, मांझी को निपटा दें, चिराग को कमज़ोर कर दें, नीतीश को हरा दें, ये नहीं सोचेंगे। आप इस रणनीति में पड़िए ही मत। ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं ना, दाल भात खिचड़ी वाली, परिवार वाली, छोटे परिवार वाली, इसको आप महागठबंधन को दे दीजिए। ये तेजस्वी यादव, लालू यादव पप्पू को गिराएंगे, राज बल्लभ को गिराएंगे, पलना को गिराएंगे, अपने गिर जाएंगे, बहन को गिराएंगे, भाई को गिराएंगे, भाई बहन को गिराएंगे, ढकेल देंगे मंच पर से, उठा देंगे मंच पर से, गिर जाएगा मंच। ये उन्हीं के लिए छोड़ दीजिए। हेलीकॉप्टर में कौन घूमेगा कौन नहीं घूमेगा, ये उनकी लड़ाई है। ये इसी स्तर पर ही लड़ सकते हैं, क्या खाएंगे। हाँ, इससे ऊपर लड़ते हैं नरेंद्र मोदी और उनके जो थिंक टैंकर्स हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी चुनाव किसी भी एजेंडे पर नहीं जीतते हैं, एक्सक्लूसिवली चुनाव मैनेजमेंट पर जीतते हैं। मैनेजमेंट, कोई भी काम नरेंद्र मोदी करते हैं तो चुनाव सोचकर करते हैं, 5 साल बाद भी चुनाव हो तो। और यहाँ है कि पहले सोचा जाता कि प्राथमिकताएं थोड़ी अलग है, हम क्या समझाने जाएंगे, फिर वही बात अलग हो गई। खैर हम बात पवन सिंह की कर रहे थे। पवन सिंह ने जब फैसला कर लिया कि हमको यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की खुशी गम में तब्दील हो गई। वो समझ गए कि या तो किसी ने भेज दिया है, या इस देखिए भूत तो धरना ही था किसी ना किसी को। मेला उला में देखिएगा, एक आध आदमी का तो पाकिट मरबे करता है। अब चोर घर से थोड़े फोटो लेके चलता है कि हम इसी का पाकिट मरबे करेंगे आज। अब जिसका जोली ढीला मिला मरा गया, जो उसके पास सामने पड़ा मरा गया। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का हुआ। उपेंद्र कुशवाहा का पाकिट मराना कोई फिक्स नहीं था, मराया इन्हीं का, पकड़ाया इन्हीं का। अब ये धरा गए हैं। अब इनकी जितनी सांसें फूल रही हैं, फूलनी भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, उपेंद्र कुशवाहा जहाँ से खड़े होते हैं, कुशवाहा की राजनीति वहीं खड़ी होती है, दाएं बाएं नहीं। बिहार में कुशवाहा के नेता बहुत बड़े बड़े होंगे। एक समय था नागमणि से बड़ा कोई नेता नहीं था उस क्षेत्र में। भगवान कुशवाहा का आज भी नाम चलता है। आज भी सम्राट चौधरी जिस पद पर हैं, कुशवाहा राजनीति का एकमात्र कहा था चेन ऑफ लिंक वो हैं। लेकिन आप भूलिए मत कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस कुशवाहा राजनीति के लिए बहुत कुछ किया है, और आज भी कुशवाहा युवा उनको पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। और जब उनके हारने जीतने की बात आ जाएगी और ये मार्केट में ट्रेंड चला जाएगा कि इनको तो अभिमन्यु बना दिया गया है, हर कोई चाहता है कि कुशवाहा हार जाए, तो कुशवाहा हारने नहीं देगा। उस क्षेत्र में राजपूतों की संख्या है, कुशवाहा से ज़्यादा तो नहीं है। तो आप कहिए कुशवाहा का वोट टूट जाएगा। जब बात उपेंद्र कुशवाहा की इज्जत की आएगी
तो कुशवाहा वहाँ राजकुमार को वोट नहीं करेगा, को नहीं देखेगा, नहीं वोट करेगा। वो जानता है कि ये किला बचेगा तभी सब कुछ बचेगा, और वो उपेंद्र कुशवाहा रूपी इस किले को बचाने में लग गया है। भाजपा ने बहुत प्रयास किया है, मैं खुल के बोल दूं, भाजपा ने अपने लेवल से बहुत प्रयास किया है कि पवन सिंह को न्यूट्रलाइज किया जाए, और उसमें बहुत हद तक सफलता प्राप्त हुई है। काराकट और बक्सर के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश कर दिया गया कि कोई कार्यकर्ता अगर फोटो या वीडियो में दिख गया, लोग घूम रहे हैं, इन्फॉर्मेशन और रॉ आईबी के लोग घूम रहे हैं कि पवन सिंह के साथ कौन है, पैसा कौन खर्चा कर रहा है, कौन उनके पीछे भीड़ इकट्ठा कर रहा है, कौन वो भाजपा वाला है, अगर पकड़े जाएंगे तो तुरंत पार्टी से निकाला जाएगा। ये शूट एट साइट नोटिस पॉलिटिकल जारी हो गया, रेड कॉर्नर ये जारी हो चुका है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई चापा पड़वाने के लिए पवन सिंह आगे पीछे घूमे, पर्दा के पीछे खेल करिए, सामने आएगा चपा जाइएगा, और उस चलते शक्ति कम हो जाती है। हमने देखा समस्तीपुर में ना, महेश्वर हजारी चाहते रह गए, पर्दे के पीछे से क्या कबार लीजिएगा, इतना छोटा चुनाव थोड़ी है मुखिया विधायक वाला, इसमें 10 लाख 20 लाख वोट का खेल होता है। 10 लाख 20 लाख वोट में आप कहाँ पर्दे के पीछे से खेल कर पाइएगा, आप 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाइएगा पर्दे के पीछे से, नहीं संभव है। और यही कहीं ना कहीं कमजोरी बनी है पवन सिंह की, और ये कमजोरी पड़ी है आनंद मिश्रा की बक्सर में, और जो सीटें गड़बड़ा रही थी वो धीरे धीरे रिकवरी मोड की तरफ बढ़ गई हैं। लेकिन हम यहाँ ये बताने नहीं आए कि कौन जहाँ जीत रहा है, हम ये बताने आए हैं कि यहाँ से आगे क्या होगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते हैं तो क्या होगा, और हार जाते हैं तो क्या होगा। पवन सिंह के ऊपर टिकी हुई है जदयू। क्यों? देखिए, जदयू तो वहाँ से लड़ नहीं रही है। अगर पवन सिंह हरा देते हैं, जीतते नहीं हैं, जीतना उनकी अलग बात है, वो जीते हारे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो अगर हरा देते हैं उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी टिकड़म से, खुद बिहार का हरा दे, खुद जीत के हरा दे, जैसे भी हरा दे, अगर वो उपेंद्र कुशवाहा को उस काराकाट से हरा देते हैं तो काराकाट और उपेंद्र कुशवाहा का रिश्ता टूट जाएगा हमेशा के लिए। और फिर उपेंद्र कुशवाहा को दूसरी पनाहगार उजियारपुर में नहीं मिलने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की तरफ नहीं जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे कहाँ? उपेंद्र कुशवाहा का एकमात्र आसरा, एकमात्र घर अब जदयू ही होगा। और नीतीश कुमार जिस स्थिति में है, उन्हें एक व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए जिस पर वो विश्वास कर सकते हैं। अगर समता पार्टी का व्यक्ति उस समय का उनको मिल जाए, समता आंदोलन का, समता का साथी पुराना मिल जाए, अगर उनको मिल जाए जिसे वो पार्टी सौंप सके, पार्टी की जिम्मेदारी। देखिए, एक क्रोनोलॉजी समझिएगा भैया, समता के इस वक्त के साथियों में कौन बच गया उनके साथ, बताइए मुझे। उपेंद्र कुशवाहा केवल, बाकी सभी मतलब आम ज़्यादा पक जाता तो उस तरीके के हो गए हैं। आप केसी त्यागी को देखिए, आप वशिष्ठ नारायण को देखिए, आप पवन वर्मा को देखिए, या किसी को भी आप देखिए, अरुण कुमार को देखिए, सभी की स्थिति वैसी हो गई और कमोबेश विश्वास किसी पर भी इनकार रहा नहीं है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो नीतीश कुमार एक बात जरूर जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पास एक वोट है जो लवकुश का हिस्सेदार है, उस वोट को मुझे प्राप्त कर लेना है किसी तरीके से, इसीलिए उनको वापस बुलाया कई बार। अब की बार फाइनल बार, अब की बार गंगा पार। अब की अगर सही में उपेंद्र कुशवाहा वहाँ चुनाव हारते हैं तो उनके पास he will not have a last resort rather than जदयू। वो जदयू की तरफ ही जाएंगे और जदयू का इसीलिए भविष्य उस पर टिक जाता है। उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य पे क्या होगा? अब अगर मान लीजिए जदयू में भी तो कई लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, बहुत सारे ललन सिंह हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो ये कहाँ टिकते हैं? देखिए, आप याद कीजिए, जब जब उपेंद्र कुशवाहा आते हैं वो नंबर 2 हो जाते हैं। वो आए आज तो कल नंबर 2। ललन सिंह की राजनीति भी उन्हीं के आसपास घूमने लगती है, आरसीपी सिंह की राजनीति उन्हीं के आसपास घूमने लगती है। आरसीपी हो, कोई हो, ललन सिंह हो, किसी को भी जब मौका दिया नीतीश कुमार ने तो वो व्यक्तिगत राजनीति में फंस गए हैं। खबर आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे थे। इसी दौरान तिकड़म लगाकर ललन सिंह ने सब खेल कर दिया। जैसे आरसीपी बाहर हुए, ललन सिंह को समझ में आ गया कि अब मेरे हाथ में आ सकता है, लेकिन मेरे बराबर में इस पार्टी में पत्रकार कौन है? पत्रकार की बिरादरी में आरसीपी के बाद लोग एक दूसरे पत्रकार पूछते थे, अब अगला कौन भैया? अब अगला उपेंद्र कुशवाहा। अब जो कमजोर पड़ जाए, ललन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, ललन सिंह तो नीतीश को छोड़ेंगे नहीं, ये तय है। ललन सिंह किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, वो साथ में ही रहेंगे, ये तय है। एक बार उनसे ये गलती हुई, वो समझ गए, बहुत समझदार हैं, वो समझ गए रास्ता, और वो समझ गए कि नीतीश अगर भाग रहे हैं भाजपा की तरह तो ये दिस इज नॉट अ चॉइस बट अ नेचुरल प्रोसेसन। ये नैतिक बहाव है, ये नैसर्गिक बहाव है, और इस बहाव को अगर अवरुद्ध कीजिएगा तो आप जो
मैंने हम तो नहीं बोलते हैं, लेफ्ट मोदी मीडिया गोदी मीडिया लोग बोलता है कि 4 तारीख को रुदाली गैंग की तरफ दिखिएगा ईवीएम वाला गैंग की तरफ, लेकिन फनी है इसलिए मैं भी कभी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये है, और इस वजह से मुझे लगता है कि जदयू के वर्तमान किसी भी नेता पर, ललन सिंह भूमिहार, चौधरी भूमिहार, अशोक चौधरी फांसी जाति से, एक और कौन बच रहे हैं, विजय चौधरी भूमिहार है, संजय झा ब्राह्मण। आप मुझे बताइए क्या जदयू जिस समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी, इन चारों का उस ताम्र पत्र को किसके हाथ में लौट दिया सकता है? केवल लव कुश, आइदर आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा, देयर इज नो अदर चॉइस। नेचुरल चॉइस तो तीसरा कोई नहीं है। इसलिए ललन सिंह भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, आरसीपी सिंह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, वशिष्ठ नारायण और जिनको भी मौका मिला वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। नीतीश छोड़ के कौन पूरा कर पाता है? इसीलिए जरूरी है कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को जगह मिले, लेकिन चुनाव जीत कर तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू में नहीं जाएंगे, ये जान लीजिए। अगर वो जीत जाते हैं चुनाव और भाजपा चाहेगी नहीं कि आसानी से जदयू की तरफ चले जाए, क्योंकि जदयू वो जाएंगे तो तुरंत जदयू और भाजपा का रिश्ता फिर गड़बड़ा जाएगा। हार के चुनाव अगर वो गए तो रिश्ता तुरंत टूट जाएगा। तो भाजपा क्या चाहेगी? भाजपा चाहेगी उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं, केंद्र के मंत्री बनने की कोशिश करें, बनाया जाए, और फिर जब जदयू गड़बड़ाने लगे, चरमराने लगे, तो उपेंद्र कुशवाहा को धीरे से भेज दिया जाए कि जाइए देखे तो मकानवा गिर रहा है, ईंटवा जोड़ दीजिए उसका तक जाके। आज जो कब्जा करता है, दाखिल करता है जमीन, उसी का होता है। उपेंद्र कुशवाहा का नेचुरल दावा बनता है जदयू पर। अच्छा, तो नमन जी ये बताइए, इस चुनाव में एक खास चीज़ देखने को मिला, जो हर पार्टी में कुशवाहा के प्रति क्या है इतनी, मतलब क्या है, होड़ लगी हुई है। मेरा पंचनामा पीछे जाके देखिए भैया, मैंने कहा है, लालू भी दे रहे हैं। ये 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर कुशवाहा राजनीति। कुशवाहा की कब्रगाह बन गई है जदयू, अगर उसे वापस रिवाइव करना है तो किसी कुशवाहा के हाथ में देना ही होगा। मैं 20 कुशवाहा नेताओं का नाम ले सकता हूं जो नीतीश कुमार को छोड़ कर गए, नेता और नेत्रियां दोनों। ये इस बात का पॉइंटर है कि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो उनके लिए भी बहुत घातक रहा है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा में नीतीश को होप दिखता है, जदयू को होप दिखता है, और उपेंद्र कुशवाहा को वर्तमान एनडीए नेतृत्व के ऊपर होप दिखता है। इस बार लालू का भी प्रेम देखे कुशवाहा समाज पर। हाँ, तो नहीं भैया, देखिए कहने का मतलब, पुराना कहीं घर मकान था आपके आसपास जो खंडहर जैसा हो गया था, हाँ। देखते होंगे ईंटा उटा घसकाता है लोग, उसमें से ले आके अपने घर में लगा दिया। लेकिन जदयू टूट रही, चरमरा रही है, तो लालू एक ईंटा खींच लेता रहे, छड़ लेके चल लेता रहे उपेंद्र कुशवाहा। कोई कुछ लेके जा रहा है। भाजपा सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाई, वो देख रही कि नीतीश तो खत्म हो रहे हैं, तो कौन होगा इसके बाद? अरे थोड़ी, मैं फिर कह रहा हूँ, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, दे कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट ऑफ नीतीश कुमार। नीतीश का रिप्लेसमेंट लव कुश से ही होगा, ये तय। यादव भी नहीं हो सकता है, यादव तो एकदम पासवान नहीं हो सकता है। ये जदयू का जो जब भी उत्तराधिकारी होगा तो इट विल ओनली कम फ्रॉम लव कुश बिरादरी, नहीं तो नहीं होगा। तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी जो उपेंद्र कुशवाहा जीते, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे तो फिर कुशवाहा समाज के नेता हो जाएंगे। वो बिल्कुल भाजपा चाहेगी नहीं कि मैं भाजपा के साथ रहें तो कितनों बड़ा नेता कुशवाहा समाज का बन जाए, उनका कान चबाने के लिए वहाँ रखा हुआ सम्राट चौधरी को। बात समझिए, ये यही तो है, मैन टू मैन फील्डिंग भाजपा ने किया रखा है। मुकेश सहनी आ रहे थे तो हरी सहनी को पली खड़ा कर लिया, कान चबाने वाला यही रहेगा। ऐसे ही देखिए, इसमें अगर किसी को, फिर कहूँगा तो लोग कहेंगे कि चिराग पासवान का पक्ष ले रहा है। यहाँ अगर थोड़ा सा भाजपा ने किसी को ईमानदारी से जगह दिया उड़ने खेलने के लिए, तो वो केवल चिराग पासवान है। 5 सीटें देना, उनके लिए मेहनत करना, उनको जिताने के लिए कोशिश करना, उनके पीछे दूसरा कोई इंसान खड़ा किया गया क्या? चाहता भाजपा, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ भैया, याद रखिए चुनाव के बाद यही फैसला होगा। भाजपा बिहार में इस बार दलित नेतृत्व को देने जा रही है अपना, बिहार में भाजपा का कमान। चेहरे सामने हैं, ऑलमोस्ट तय था सब कुछ, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि चिराग पासवान को मैन टू मैन नहीं करना चाहती है भाजपा। वो जैसे ही भाजपा चिराग पासवान के सामने खड़ा करेगी, की बात भी हो चुकी है। हाँ, नाम आपने ले ही लिया। जैसे ही भाजपा खड़ा करेगी वैसे ही चिराग पासवान कहेंगे, आए ये क्या हो रहा है? मेरे खिलाफ हमको उपेंद्र कुशवाहा माझी मत समझिए, मुकेश सहनी, हमारा अपना भी रास्ता है। और ये तो आगे की चर्चा है, बट स्टिल ये चर्चा हमने की है, आगे भी इस पर करना है। चिराग पासवान को हमेशा खुलकर खेलने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि हृदय चीर कर रामलला ने कहा दर्शन दिया कराए।
उन्होंने करा दिया दर्शन, इसीलिए अब बहुत बार बार प्रूफ देने की जरूरत नहीं है चिराग पासवान को। हम लोग चर्चा कर रहे थे गेम बड़ा है, गेम में हम लोग बात कर रहे थे कुशवाहा, बिहार में कुशवाहा की राजनीति, और इसमें पवन सिंह बहुत बड़े फैक्टर होंगे। और पवन सिंह अगर कुशवाहा पवन सिंह की जीत हार पर टिकी है जेडीयू। अब देखते हैं जो कुशवाहा जीतते हैं तो आगे क्या करते हैं, हारते हैं तो आगे क्या करते हैं। दोनों पर संवाददाता जी ने बात कर लिया, जो हार के क्या करेंगे, जीत के क्या करेंगे, और कुशवाहा का भविष्य तय करेगा काराकाट। अब कौन मतलब कुशवाहा की राजनीति का कि उपेंद्र कुशवाहा का, आपने बढ़िया से इनको सुना, एक तरह से इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया जो अभी भविष्य में क्या होने वाला है अगले कुछ वर्षों मतलब कि 25 तक ये सारा गेम सब सेट हो जाएगा 2025 तक, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है। कैसा लगा यह कार्यक्रम, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट दें, और इसमें अगर कुछ और बेहतरी हो सकती है तो उसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।